हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 6th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग जो हमारी अर्थ है उसके मोशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो अर्थ है वो किस तरह से मोशन करती है, किस तरीके से मूवमेंट करती है और उसका हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, जो डे नाइट का प्रोसेस होता है या फिर जो वेदर चेंज होता है वो सब किस वजह से होता है, हमारी अर्थ के मोशन की वजह से ही होता है। तो ये सब कैसे होता है इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के पैराग्राफ में यह बताया हुआ है कि हमारी जो अर्थ है वो दो तरह से मोशन करती है। फर्स्ट जो मोशन है उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं एंड सेकेंड मोशन को हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर मूवमेंट करती है तो उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी जो अर्थ है उसके बीच में एक नीडल फिक्स है टिल्टेड मैनर में, जिसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। तो जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर मूवमेंट करती है, अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूमती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। सेकेंड मूवमेंट है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। यानी जब अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स पाथ में चक्कर लगाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। ओके, मान लीजिए हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ या जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड एक फिक्स पाथ में चक्कर लगाते हैं, ये बात तो हमें पता ही है। तो जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड जो है इलिप्टिकल शेप में जो है वो चक्कर लगाती है, इलिप्टिकल शेप में जो है उसके अराउंड मूवमेंट करती है। तो इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। ओके, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। देखिए, जो एक्सिस होता है वो एक इमेजनरी लाइन होता है, ये तो हमें पता ही है कि हमारी जो अर्थ है उसमें सच में कोई ऐसी नीडल या एक्सिस नहीं है, इसको हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया हुआ है। तो ये जो एक्सिस है वो ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, और ये जो प्लेन फॉर्म होता है ऑर्बिट से उसको हम लोग ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हमारी अर्थ है और ये हमारी अर्थ का एक्सिस है और ये नॉर्थ पोल है और ये नीचे हमारा साउथ पोल है। जो अर्थ है वो इस ऑर्बिटल प्लेन से, यहाँ पर हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, इससे 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, और ये जो प्लेन फॉर्म होता है यहाँ से, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अब देखिए, आगे है कि जो अर्थ है वो अपनी लाइट जो है वो सन से रिसीव करती है, बट जो अर्थ है उसके शेप जो है वो स्पेरिकल होने की वजह से क्या होता है, सिर्फ इसका जो हाफ पार्ट होता है वो एक टाइम पर सन से सनलाइट को रिसीव करता है, और जो पोर्शन सन से लाइट को रिसीव करता है वहाँ पर क्या होता है? डे होता है। और जो पोर्शन उस टाइम पे सन से लाइट को रिसीव नहीं करता, एक्सपीरियंस नहीं करता, वहाँ पर क्या होता है? नाइट होता है। और जो सर्कल इस डे और नाइट को ग्लोब पर डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। देखिए, इसको भी एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ डे और नाइट का। देखिए, ये हमारी अर्थ है और ये अपनी लाइट कहाँ से रिसीव करती है? सन से अपनी लाइट को रिसीव करती है। और ये हमारी अर्थ का एक्सिस है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पर लगातार क्या करती है? वो घूमती रहती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमती रहती है। और ये हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। देखिए, अर्थ के जो है वो झुके होने की वजह से क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भी जो लाइट है वो रिसीव हो रही है। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? वो डे और नाइट को जो है वो डिवाइड करता है, यानी इस वाले एरिया में क्या होगा? डे होगा और इस वाले एरिया में क्या होगा? नाइट होगा। और इसको जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करता है? उसको डिवाइड करता है। तो आप देखोगे कि दिस सर्कल डज नॉट कंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। आप देखोगे कि ये जो एक्सिस है और ये सर्कल है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये एक दूसरे को कंसाइड नहीं कर रहे हैं। एक्सिस हमारा इधर से है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हमारा इधर से है। आगे है कि द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट एक्सिस। अर्थ जो है अपने एक्सिस पर, यानी यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाने में कितना लेता है? 24 आवर्स लेती है। ओके, और ये जो पीरियड होता है रोटेशन का, इसको हम लोग अर्थ डे के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है अर्थ डे या जो रोटेशन होता है 24 आवर्स का, ये जो होता है डे, अर्थ का जो है डेली मोशन होता है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, यहाँ पर डे नाइट को समझने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको हम लोग करते हैं। इसमें क्या करना है? एक बॉल लेनी है जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, और एक कैंडल को लाइट करना है, मतलब कैंडल जलाना है, जो कि हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो हमारे सन को रिप्रेजेंट करेगा।
अब हमें उस जो बॉल है जिसको हमने अर्थ माना हुआ, उस पे हमें क्या करना है, एक पॉइंट मार्क करना है जिसको हमें क्या लिखना है, टाउन एक्स लिखना है। अब हमें क्या करना है, इस टाउन एक्स को जो है डार्कनेस में लाना है। ओके, तो जो एरिया जिधर से लाइट होगा उसके अपोजिट साइड में हमें लेके जाना है। धीरे धीरे हमें उस बॉल को क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट जो है रोटेट करना है। तो हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे उस एरिया में क्या होगा, जो टाउन होगा वो वाला जो एरिया होगा वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे सनलाइट होगा, यानी वो जो है सनलाइट वाले रीजन में आ जाएगा। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि जैसे जैसे फिर हम उसको अगर कंटिन्यूसली हम उसको मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि वो जो एक्स पॉइंट है वो क्या होगा, धीरे धीरे तो सन से दूर हो जाएगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा, सनसेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारा डे नाइट का जो प्रोसेस होता है वो होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारा जो सन है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डे हो रहा है। तो जब ये पोर्शन घूम के इधर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा, तो इस वाले पोर्शन पे क्या होगा, इधर ये पहुँच जाएगा तो नाइट हो जाएगी, और ये वाला पोर्शन जब घूम के यहाँ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। तो देखिए, आपसे पूछा गया है कि क्या होगा अगर जो हमारी अर्थ है वो रोटेट ही ना करे। ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जो पोर्शन सन को फेस करेगा वहाँ पर क्या होगा, हमेशा दिन ही रहेगा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्म टू द रीजन। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाएगी लगातार, मतलब वहाँ पे गर्मी ही पड़ती रहेगी। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और जो अदर हाफ होगा जहाँ पर डार्कनेस होगी वहाँ पर क्या होगा, फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा हमेशा के लिए। ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, चाहे कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन हो, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो, ऐसे कंडीशन में जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर एक देखिए, डू यू नो में एक फैक्ट बताया हुआ है, द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैज स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस। जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है और वो अपने एक्सिस पर जो है वो रोटेट करती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने हमारी अर्थ के फर्स्ट मूवमेंट रोटेशन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो अर्थ की सेकंड मूवमेंट है जिसको हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ बताया हुआ है कि द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी जो अर्थ है वो जब सन के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, राउंड लगाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। और सन के अराउंड एक पूरा रिवॉल्व लगाने में अर्थ को 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं। 365 एंड 1/4 डेज का मतलब ये हुआ कि 365 डेज तो उसको पूरे लग रहे हैं, लेकिन 1/4 डेज का मतलब ये हुआ कि एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो 24 को हम लोग जो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आवर्स। ओके, तो 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में। बट हम लोग क्या करते हैं, 365 डेज को ही एक ईयर में जो है वो काउंट करते हैं, एंड जो 6 आवर्स होते हैं उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। तो अब देखिए क्या होता है कि जो 6 आवर्स होते हैं उसको हम लोग बचा के रखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग हर साल 6-6 घंटे को छोड़ते जाएं तो हम लोग तो हर साल 6-6 घंटे क्या हो गए, पीछे चले जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है, हम लोग जो 6 आवर्स होते हैं उसको हम लोग बचा के रखते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि हर 4 साल बाद ये जो 6 आवर्स होते हैं इसको मिला के 4 साल बाद क्या होता है, हर साल जो है 6-6 घंटे बचे, तो 4 साल बाद मिला के क्या, 4 साल बाद क्या होता है, ये टोटल 24 आवर्स हो जाता है, या 24 आवर्स इज इक्वल टू मतलब 1 डे हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर 4 साल बाद इसको 6 आवर्स को मिला के एक दिन बना लेते हैं और उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, और ये सरप्लस डे होता है, ये जो है फरवरी के मंथ में ऐड किया जाता है। दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। और इसी वजह से हर चौथे साल क्या होती है, फरवरी जो होती है 29 डेज की होती है, जबकि बाकी साल क्या होते हैं, फरवरी जो होती है वो 28 डेज की होती है। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। और जो जिस ईयर में 366 डेज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो आई होप ये जो लीप ईयर का कंसेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। हर साल हम लोग क्या करते हैं, 6-6 घंटे बचा के रखते हैं, और 4 साल बाद क्या करते हैं, हम उसको ऐड कर देते हैं और पूरा एक दिन बना लेते हैं। और उस साल क्या होता है, हमारा जो ईयर होता है वो 365 डेज़ की जगह क्या होता है, 366 डेज़ का होता है। और फरवरी इस साल क्या होती है, 29 डेज़ की होती है, जबकि इस साल क्या होती है, फरवरी 28 डेज़ की होती है। ओके, तो आपसे पूछा गया कि नेक्स्ट ईयर जो है वो कब होगा, ये आप पता करो। अब देखिए, फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखिए, फिगर 3.3 से ये पता चलता है कि जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल शेप में जो है वो चक्कर लगाती है। इलिप्टिकल शेप क्या होता है, देखिए सन से जो अर्थ की दूरी है अगर वो बिल्कुल इक्वल हो, इधर भी इक्वल हो, इधर भी इक्वल हो, इधर भी हो और इधर भी, तो क्या होगा, ये स्पेरिकल शेप होगा।
बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सन से अर्थ की दूरी यहाँ पर तो बहुत कम है और यहाँ पे जो अर्थ से दूरी है सन की वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो शेप होती है ऐसी वाली थोड़ी ओवल टाइप की शेप होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्टिकल शेप है। ओके, तो अर्थ जो है सन के इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है वो चक्कर लगाती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइन इन द सेम डायरेक्शन। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, नोटिस करने वाली बात ये है कि इस पूरे चक्कर में अर्थ जो है वो सेम डायरेक्शन में झुकी हुई है। देखिए यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में झुकी हुई, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऐसा नहीं है कि वो कहीं यहाँ पर ऐसे झुकी है तो यहाँ पर ऐसे झुकेगी या फिर यहाँ पर ऐसे और फिर यहाँ पर ऐसे झुकेगी। वो हर जगह क्या है, वो सेम डायरेक्शन में झुकी हुई है। ऐसे ऐसे करके हर जगह जो है वो सेम डायरेक्शन में ही झुकी हुई है। देखिए एक जो ईयर होता है वो यूजुअली समर, विंटर एंड स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में जो है वो डिवाइड होता है। और ये जो सीजन चेंज होते हैं वो जब अर्थ से सन की जो है पोजीशन चेंज होती है, क्योंकि देखिए अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है। तो उसकी चक्कर लगाने में क्या होता है कि पोजीशन जो है वो सन से चेंज होती रहती है। यहाँ पर देखेंगे कि सन जो है यहाँ पर सन से अर्थ जो है बहुत ही ज़्यादा पास में है और यहाँ पर सन से जो है बहुत ज़्यादा दूर है। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस की वजह से क्या होता है, हमारे जो मौसम होते हैं वो बदलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 22 दिसंबर को क्या विंटर सॉलिस्टिस है, फिर यहाँ पर 21 जून को जो है वो समर सॉलिस्टिस है। यहाँ पर आप देखेंगे स्प्रिंग सीजन है, यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग सीजन है। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, जब हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है तो उसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो इस वजह से जो हमारे वेदर जो होते हैं वो भी चेंज होते हैं। तो अब आगे की वीडियो में हम लोग समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस के बारे में करेंगे और इक्विनोक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।